नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए थे क्लास 4 कंप्यूटर विज्ञान की बुक का। इस वीडियो में तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर मशीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के घटकों से बनी होती है। इन्हीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के बीच सेतु का कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है साथियों? आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक तो होता है यूजर और एक होता है सिस्टम। इन दोनों के मध्य इंटरफेस का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है साथियों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सेतु मतलब इंटरफेस का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस ये ध्यान रखना। हार्डवेयर और यूजर्स यानी कि उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। इनकी सहायता से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं। साथियों एक वर्ड ध्यान रखना, ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स वो होता है जिसको हम लाइसेंस लेके खरीदना नहीं पड़ता है। जो फ्री अवेलेबल होते हैं उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। अर्थात वे किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बनाए जाते बल्कि लोगों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ये ध्यान रखना, उबुंटू, लाइनक्स और सोलारिस ये आदि। जबकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोपराइटरी होते हैं जिनका निर्माण कंपनी द्वारा किया जाता है। जैसे विंडोज के कई संस्करण आए जैसे एक्सपी, विंडोज 7, 10 इत्यादि। तो साथियों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो साथियों इसमें ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और उसमें ध्यान रखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बनाए जाते हैं बल्कि लोगों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जो फ्री अवेलेबल होते हैं। जैसे उबुंटू, लाइनक्स, सोलारिस आदि। अब देखते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लिया जाता है और सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज। तो विंडोज एक ग्राफिकल यूजर मोस्ट इंपोर्टेंट आधारित मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन यहां से आता है कि विंडो है तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई पर आधारित और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्क का मतलब एक साथ कई कार्य कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और सिस्टम के मध्य क्या होता है? इंटरफेस का कार्य करता है, जो आपको मैं बता रहा हूं। तो ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए डायग्राम की मदद से समझिए आप, कितना अच्छा प्यारा समझा रखा है। देखिए एक होता है यूजर, क्या करता है? कंप्यूटर को निर्देश देता है। और एक होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स, और जो किससे जुड़ा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। लेकिन आप बताइए, देखो आपको मैंने बताए थे एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर कभी ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधा नहीं जुड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से जुड़ता है, जबकि यूजर जुड़ता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे रन करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, जैसे विंडोज मैप, मेल एंड कैलेंडर, फोटो, म्यूजिक, टीवी, वन ड्राइव जैसे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से मिलकर बना है। बूटिंग के पश्चात जो स्क्रीन प्राप्त होती है या कंप्यूटर को ऑन करने के बाद दिखाई देने वाली प्रथम स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और स्टार्ट करने के बाद जो स्क्रीन प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप स्क्रीन। आगे चलते हैं। ये देखिए देर का बैकग्राउंड, ये स्क्रीन आइकन, ये आइकन के बारे में समझा रखा है। आगे समझते हैं। देखिए ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है, ये जो आपको जो डायग्राम दे रखे हैं ये ऐसे जो दिखते हैं अपन को, इसको आइकन बोलते हैं। ये इसका बैकग्राउंड है। और सबसे नीचे इस साइड ये कंप्यूटर का स्टार्ट बटन होता है। और जो ये नीचे नीली पट्टी दिख रही है आपको, जहां पर टाइम बताते हैं, अपन कोई काम कर रहे हैं तो कितने पेजेस हैं, नंबर्स काउंट करते हैं, और नीचे आता है। और जो भी फाइल ओपन करते हैं अपन वो यहाँ पे दिखते हैं। वो कौन सा है? टास्क बार मैनेजर। कौन सा? टास्क बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है टास्क बार। क्या है? टास्क बार। कंप्यूटर डेस्क
टॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी जो वर्तमान में चल रही सभी प्रोग्राम के आइकन दिखाती है क्या कहलाता है? टास्क बार। जैसे आपने MS वर्ड खोल रखा है, एक्सेल खोल रखा है, क्रोम ब्राउजर खोल रखा है, वो सारे उसके आइकन जो कहाँ दिखते हैं? वो टास्क बार पे दिखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो शिक्षक के लिए है। अब दूसरा है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू क्या होता है? टास्क बार पर सबसे नीचे बाईं ओर एक बटन होता है जिसे क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन, जो आपको मैंने अभी बताया था। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर हमें सभी प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम की सूची दिखाई देती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर उपलब्ध किसी भी प्रोग्राम को प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन है वो कहां से ढूंढेंगे? स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम में जाकर उस फाइल को या उस सॉफ्टवेयर को ढूंढना है। जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, स्टार्ट बटन ये, और ये टाइम इंडिकेटर कहां पर होता है? टास्क बार पर। ठीक है, आइकन। अब साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, आइकन क्या होता है? तो साथियों ध्यान रखना है, किसी फाइल या प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिक्स रूप आइकन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे फोल्डर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, माई पीसी हो सकता है, माई रिसाइकल बिक्स, यानी कि किसी भी फाइल या प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिक्स जो अपन को, यूजर को किसी भी चीज को ढूंढने में, देखने में आसानी हो, इसलिए किसी फाइल या प्रोग्राम का छोटा ग्राफिक्स रूप बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आइकन। आई होप समझ में आ गया होगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड आइकन के पीछे का प्रदर्शित भाग डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहलाता है। निम्नलिखित विधि द्वारा हम बैकग्राउंड को परिवर्तित कर सकते हैं। ये आप ख्याल से ध्यान होगा, पीसी पर जो डेस्कटॉप होता है उस पर बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डेस्कटॉप पर माउस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में एक पॉप अप मेनू खुलेगा और प्रदर्शित लिस्ट में प्रॉपर्टीज या पर्सनलाइज, ये जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे, पर्सनलाइज या प्रॉपर्टीज। फिर क्लिक करने के बाद, क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बैकग्राउंड विकल्प पर क्लिक कीजिए, इससे बैकग्राउंड फाइल खुल जाएगी और आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगला है शटडाउन। शटडाउन क्या होता है? ये सारे किसके अंदर कार्य करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देखिए, शटडाउन, रीस्टार्ट और स्लीप, कंपटीशन एग्जाम, इन तीनों पॉइंट में एक क्वेश्चन तो बनता है। तो पहला है शटडाउन। शटडाउन क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए शटडाउन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आए, कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शटडाउन प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरा है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर को बंद कर उसे तुरंत फिर से चालू करने की प्रक्रिया, क्या कहलाता है? रीस्टार्ट। और तीसरा होता है स्लीप। स्लीप मोड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में स्लीप मोड पावर सेविंग पर काम करता है। यानी अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं और उसी दौरान हमें कोई छोटा सा ब्रेक लेना हो तो हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को स्लीप मोड पे डाल सकते हैं, जिससे अपनी बैटरी खपत कम हो। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर के बारे में इन्होंने दिया है, वो है उबंटू सॉफ्टवेयर। कौन सा है? उबंटू। क्या है? उबंटू का मतलब होता है डबल ओ, उबंटू। किसने बनाया? डेबियन लिनक्स पर आधारित एक मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस पे? डेबियन लिनक्स पर आधारित। इसे पहली बार 2004 में रिलीज किया गया। मार्क शटल वर्थ और डेबियन के डेवलपर्स द्वारा कैनोनिकल की स्थापना की गई। इसके बाद उबंटू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कैनोनिकल्स ने ओएस का अपना पहला आधिकारिक संस्करण उबंटू 4.10 अक्टूबर 2004 में जारी किया। उबंटू शब्द दक्षिणी अफ्रीकी गोनी भाषाओं से आया है और इसका अनुवाद है दूसरों के लिए मानवता। दूसरों के लिए मानवता क्यों साथियों? क्योंकि उबंटू सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। कौन सा है? ओपन सोर्स, जो फ्री अवेलेबल होता है, जिसके लिए कोई लाइसेंस या पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है उबंटू के लाभ क्या है? क्योंकि फ्री है तो लाभ क्या है? तो लाभ है उबंटू मुफ्त एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू कौन सा है? फ्रीली अवेलेबल एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिक्योरली है। उबंटू बिना इंस्टॉल किए चलाया जा सकता है। उबंटू विंडो टाइलिंग का समर्थन करता है, अर्थात एक साथ कई टेबल खोलकर आप उन पर काम
कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के लिए एक सुगम और सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके लिए न्यूनतम हार्डवेयर विन्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, नीचे आपको उबंटू की स्क्रीन दिखाया, ये देखिए साथियों, ये है उबंटू की डेस्कटॉप की स्क्रीन, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये देखिए फाइल फोल्डर। एक उबंटू के अंदर का दिया है कि क्विक सेटिंग क्या होता है। आप साधारण सेटिंग को देखते हैं, जैसे वाईफाई, आवाज, ब्लूटूथ, नाइट लाइट, इसको बोलते हैं क्विक सेटिंग। ठीक है, ये देखिए ये तो मोबाइल में भी होती है। अब इससे याद रखने वाले बिंदु क्या है? याद रखने वाले बिंदु हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह समूह है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। जीयूआई का पूरा नाम याद रखना है आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले चित्र को हम आइकन के नाम से जानते हैं। उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अभ्यास के लिए साथियों क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज, उबंटू और सोलारिस क्या है? तो आप सबको पता है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? तो जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रोग्राम के डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? मैक्सिमाइज का। ठीक है, छोटा करने के लिए मिनिमाइज का। चौथा क्वेश्चन है ये सही गलत का, डेस्कटॉप पर आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है, सही है। उबंटू मुक्त और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। टाइम इंडिकेटर टास्क बार पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है, टास्क बार पर सबसे नीचे स्थित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, विंडोज जीयूआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसी फाइल और प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिकल रूप आइकन कहलाता है। आइकन के पीछे का प्रदर्शित भाग क्या कहलाता है? आइकन के पीछे प्रदर्शित भाग क्या कहलाता है? बैकग्राउंड। ठीक है साथियों, ड्राइंग सॉफ्टवेयर। साथियों ड्राइंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र बनाने और कलर करने के लिए किया जाता है। इसी का एक उदाहरण है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। ये भी एक शक्तिशाली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस के बारे में जानते हैं उपयोग। पहला, आपको कैसे ओपन करना है? सबसे पहले डेस्कटॉप पर स्थित ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी एप्लीकेशन की लिस्ट प्रदर्शित होगी। स्टेप सेकंड, प्रदर्शित लिस्ट में से ड्राइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का आपको चयन करना है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है फीचर्स। पहला है मौलिक इंटरफेस, जिसके अंदर मेन्यूज, टूल बार्स, एक ड्राइंग क्षेत्र आदि मिलते हैं, जिसमें आकृतियां, रेखाएं, पेज और अन्य टूल्स उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार आपको ये डायग्राम पे दिख रहा है उसका ये फ्रंट इमेज या फ्रंट पेज है। ठीक है साथियों, टूल बार्स, इसमें टूल बार्स होते हैं। टूल बार्स में क्या होता है कि फॉन्ट, लाइन, शेप और साइज और कलर के ग्रुप दे रखे हैं, जिस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन टूल, लाइन टूल क्या होता है? लाइन टूल एक फ्री हैंडेड ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कैसे उपयोग करना है? सबसे पहले लाइन टूल पर माउस से लेफ्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर चित्र वाले क्षेत्र में माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके और अपने चित्र को बनाए, यानी कि लाइन खींच के, लाइनों के माध्यम से ड्राइंग बनाने की विधि है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे दे रखे हैं। रंग भरना, सिंपली किसी भी आकृति में रंग भरने की विधि या तरीका। टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है, टेक्स्ट टूल का उपयोग ड्राइंग शीट में लिखने या टाइप करने के लिए किया जाता है और इसमें F2 कुंजी का उपयोग करके आप शॉर्टकट तरीके से भी टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये माई स्कूल लिखा है, रेखाएं या तीर से आकृति बना सकते हो। लाइन, एरो, कर्व एंड पॉलीगॉन। सेव, साथियों सेव का मतलब होता है उस फाइल को कहाँ सेव करना है। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर में एक निश्चित फाइल या फोल्डर को सूच करना है। उसके बाद पहले फाइल पर मेनू पर क्लिक करके सेव या सेव एज के माध्यम से आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, सेव और सेव एज का। अब है, किसी फाइल को, अपनी फाइल को मनपसंद नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के दस्तावेज ओडीडी ड्राइंग के रूप में सेव होते हैं। एक्सपोर्ट करना,
एक्सपोर्ट का मतलब होता है साथियों किसी भी फाइल या ड्राइंग को पीडीएफ या इमेज फाइल किसी भी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करना, सीधा सा सिंपल तरीका। इमेज को जोड़ना, इमेज कैसे जोड़ेंगे आप? ड्राइंग क्षेत्र में अन्य चित्र जोड़ने के लिए पहले इंसर्ट पर क्लिक करना है आपको, फिर इमेज पर क्लिक करके उसको सेव को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दे रखे हैं अभ्यास के लिए। तो पहला, फिल कलर टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? फिल कलर टूल का उपयोग चित्र में कलर भरने के लिए किया जाता है। दिए गए चित्र में कौन से टूल का उपयोग नहीं किया गया है? सामने दिख रहा है रंग नहीं भरा गया है इस घर में। तीसरा, निम्न में से किस आकृति का उपयोग बंद आकृति के लिए किया जाता है? तो अंडाकार और आयताकार, ऐसी दोनों। निम्न में से कौन सा ऑप्शन टूल बार में उपयोग होता है? तो शेप, पेंसिल और मैग्नीफायर। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब रिक्त स्थान भरने, टूल का उपयोग, किस टूल का उपयोग सीधी रेखा खींचने में किया जाता है? तो लाइन। किस कुंजी को F2 की के जोड़ सकते हैं? तो आप F2 के माध्यम से, F2 कुंजी के माध्यम से आप टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं। टूल्स और शेप में प्रदर्शित होते हैं तो रिबन में। अब आगे दे रखे हैं सही गलत वाले। तो आप अपनी ड्राइंग को पीडीएफ और इमेज फाइल्स को किस प्रारूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? किसी भी प्रारूप में कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल का उपयोग ड्राइंग शीट बनाने में किया जाता है, ये गलत है। टेक्स्ट टूल का उपयोग ड्राइंग शीट नहीं बनाने, ड्राइंग शीट के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। आप अपनी फाइल को अपनी पसंद के साथ सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब पांचवा अध्याय, वर्ड प्रोसेसर। अभी तक अपन 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। इस किताब के 3 अध्याय हैं, टोटल 7 है। तो पांचवा, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो साथियों वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? देखिए, आपने हाल ही में नाम सुना होगा वर्ड प्रोसेसर, यानी कि क्या होता है? इस डिजिटल युग में हम अधिकतर कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हैं। ऐसा ही एक कार्य है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बनाना, जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का प्रारूप तैयार करके एडिट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे MS वर्ड। ठीक है साथियों, दस्तावेज का निर्माण करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का परिचय देखिए। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उच्च गुणवत्ता वाले डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता करता है। वर्ड प्रोसेसर दस्तावेजों को अधिक कुशलता से व्यवस्थित करने और लिखने में भी मदद करता है और इससे डॉक्यूमेंट को आकर्षक और सुंदर भी बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। पहले कौन सा था और अभी भी है, लिब्रे राइटर ऑफिस, ऑफिस राइटर। इसमें अनेक टूल्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को बनाने के साथ साथ उसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग आदि करने में हमारी सहायता करते हैं। वर्ड प्रोसेसर में अपन टाइपिंग का कार्य भी करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में किसी भी प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं, जैसे बुक कवर पेज, फ्रंट पेज और बिजनेस कार्ड भी बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में बेसिक फोटो एडिटिंग का कार्य भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कैसे करना है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए हमें एप्लीकेशन मेन्यू में जाकर लिब्रे ऑफिस राइटर के आइकन पर लेफ्ट क्लिक करके उसे ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें जो टूल्स दे रखे हैं उनके बारे में देखना है। टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी होती है जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। देखिए इस चित्र में बता रखा है, ये जहां पर ये नाम प्रदर्शित हो रहा है फर्स्ट लाइन में, उसे क्या नाम दिया है? टाइटल बार। उसी प्रकार उसी टाइटल लाइन में आपको मैक्सिमम, मिनिमम और क्लोज बटन दिखाई देगा। ठीक है, टाइटल बार पर। मेनू बार, टाइटल बार से नीचे जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट दिख रहे हैं वो है मेनू बार। ये जो साइड में दिख रखा है ये क्या है? पेज को एडजस्ट करने के लिए किसको, इसको बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, रूलर लेफ्ट और टॉप में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। आगे बढ़ते हैं। मेनू बार, मेनू बार क्या है? टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर मेन्यू दिखाई देता है, जिसमें फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबर, फॉर्म, टैब, टूल्स इत्यादि उपलब्ध होते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होता है साथियों? स्टेटस बार यह नीचे वाली पट्टी में होता है जिसमें पेज की सूचना, पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेज होती है। अब एक होता है स्केल बार और रूलर बार। क्या होता है? यह बार कार्य क्षेत्र, वर्किंग एरिया में स्थित होती है जिसमें पेज के आकार और मार्जिन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ टॉप, ऊपर और बाईं तरफ दिखाई देता है।
ये सारे नए दस्तावेज को कैसे सेव करना है ये बता रखा है, आपको ध्यान रखना है इसमें। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विकल्प का चयन करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रारंभिक विंडो दिखाई देती है, और वर्ड में प्रोसेसर में नए डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए या ओपन करने के लिए अपन को कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, कंट्रोल एन, ध्यान रखना। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, ठीक है। ये आप दस्तावेज को सेव करना है, ये सारा दे रखा है, आपको इतना नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि वर्ड प्रोसेसर में दस्तावेज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल को ओपन करना है, खोलना है, तो क्या उपयोग किया जाता है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल प्लस ओ। इसमें अभ्यास कार्य, वर्ड प्रोसेसर में नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन। कंट्रोल ओ क्या है, ओपन करने की, और डॉक्यूमेंट को, सॉरी, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल एन, नए को जोड़ने के लिए, ठीक है, और पुराने को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन। एस का मतलब कंट्रोल सेव, ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एस। निम्नलिखित वाक्य की पहचान करनी है आपको। वर्ड प्रोसेसर में फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमिस बटन टास्क रिबन में होता है, मिनिमाइज बटन टास्क रिबन में नहीं होता है, टाइटल बार में होता है, ठीक है। रूलर अक्ष या स्केल वर्क स्पेस के ऊपर और बाई होता है, बिल्कुल होता है। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है, गलत, ये तो न्यू ऐड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये होम इंसर्ट ऑप्शन किस बार में दिखाई जाता है, मेनू बार में। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं, टास्क मैनेजर या टास्क बार। वर्ड प्रोसेसर को ओपन करने के लिए रन कमांड है, वर्ड प्रोसेसर को ओपन के लिए कंट्रोल प्लस रन कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। या टाइप क्या करना है आपको, वर्ड प्रोसेसर। एप्लीकेशन विंडोज को टास्क रिबन में ले जाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन विंडोज को टास्क रिबन में ले के लिए, ठीक है। अब आता है एक स्क्रैच, साथियों मैंने देखना है स्क्रैच का परिचय। स्क्रैच क्या होता है साथियों, देखिए स्क्रैच क्या है समझना। स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आईपैड, टैबलेट, कंप्यूटर या लैपटॉप पर निष्पादित होती है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग छोटे बच्चों को भी स्वयं की गतिशील एनिमेशन, कहानियां और गेम बनाने में, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग बनाने, गेम्स बनाने और कहानियां या एनिमेशन क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको बोलता है स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच स्क्रैच प्रोग्रामिंग में कोडिंग होती है आसान और मजेदार। बच्चे चित्र, आकृति को हिलाने, कूदने, नाचने और गाने के लिए कोड के विभिन्न भागों में जोड़कर प्रोग्राम सीखते हैं। शुरू कैसे करते हैं, देखिए भाषा के बारे में दे रखा है, आपको ये ध्यान रखना है। स्क्रैच को MIT मीडिया लैब में लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन समूह द्वारा बनाया गया था, और यह http://scratch.mi.edu पर आप मुफ्त में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप स्क्रैच कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। डाउनलोड के बाद में ऑफलाइन चलता है। ये साइट दे रखी है इसकी, इसमें किस तरह से आपको ओपन करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, ये है। ये इसमें विकल्प दे रखे हैं, ये तो साइट टोटल है। इसमें मेन क्या है, ये बच्चों के लिए है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, क्वेश्चन क्या ध्यान रखने, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग का उपयोग निम्न में से किस यंत्र में नहीं किया जाता है, तो टेलीविजन में नहीं किया जाता है, डेस्कटॉप, टैबलेट और आईपैड पे किया जाता है। स्केच विंडो में कौन सा टूल शामिल है, तो वॉइस, मोशन और लुक्स सारे शामिल है। मतलब कि वॉइस देना है तो वॉइस टूल का उपयोग, उस चित्र को लुक्स देना तो लुक्स का, और मोशन का मतलब चलते फिरते बनाने के लिए। स्केच में मूव होने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, मोशन, ठीक है। सही गलत, स्केच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। स्केच का उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है, गलत। स्केच में एनिमेशन बनाने के लिए ब्लॉक बनते हैं, बिल्कुल। स्केच को ब्राउजर के माध्यम से चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, ठीक है। ये शायद ध्यान। अब आपकी क्वेश्चन बनता है, वो बनता है इस टॉपिक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब है दो शब्दों के मिलकर बना। पहला है कृत्रिम और दूसरा है इंटेलिजेंट, यानी कि कृत्रिम बुद्धि, यानी कि मानव की तरह इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम रूप से बुद्धि बनाई गई है। जिसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो अपनी बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन भी क्या है आजकल एआई तो है। स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख उदाहरण है जो मशीन लर्निंग पर कार्य करते हैं। चेहरे की पहचान करना, हमारी गतिविधियों की जानकारी, डिवाइस में आंकड़े को निर्धारित स्थान पर सेव करना, बैटरी में पावर संतुलन आदि आर्टिफिशियल के उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा है इसमें स्मार्ट वॉच, आपने देखी होगी स्मार्ट घड़ी। स्मार्ट वॉच भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। स्मार्ट वॉच समय दिखाना, सूचना दिखाना, स्वास्थ्य निरीक्षण करना, स्टेप काउंट, हार्ट बीट काउंट, कैलोरीज, मीडिया प्रबंधन, लोकेशन आदि कार्य करती है। एआई के माध्यम से बेहतर से प्रदर्शित करती है। आपने स्मार्ट वॉच देखी। चैटबॉट, ये इंपॉर्टेंट है। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनके साथ आप चैट इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करते हैं। चैटबॉट का उपयोग उतना ही सरल है जितना आप किसी व्यक्ति के साथ बताएं, और ये चैट इंटरफेस के माध्यम से। चैटबॉट एक प्रोग्राम है जो उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने में काम आता है जिसके उत्तर डेटाबेस में उपलब्ध होते हैं। इसको किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के साथ आप जोड़ सकते हैं। उसके उदाहरण है, आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, एसबीआई बैंक के लिए इला, भारतीय रेलवे के लिए एस्क दिशा, दीक्षा ऐप के लिए भी आस्क तारा। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर, ये क्या होता है साथियों? स्मार्ट स्पीकर एक एआई का उपकरण है। यह आपका पसंदीदा संगीत सुनाता है, मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। एक स्मार्ट स्पीकर एक केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है जिसमें मौसम, शब्दकोश, यातायात की स्थिति और दिशा निर्देश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑटोनोमस व्हीकल भी है। क्या होता है? स्वचालित वाहन एआई का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों को बिना किसी मानव की सहायता से भी चलाया जा सकता है। इस प्रकार के वाहनों को सेल्फ ड्राइव या ऑटोनोमस वाहन कहा जाता है। उदाहरण के लिए टेस्ला कार। वर्ष 2023 तक केवल लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जाम असिस्टेंस सहित आंशिक रूप से संचालित स्वचालित सिस्टम वाले वाहन बाजार में उपलब्ध हैं। पूर्ण रूप से स्वचालित वाहन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इस तकनीक की उपलब्धता के पूर्वानुमान अलग अलग हैं। ऐसे स्वचालित वाहन 2030 से 35 तक यूजर के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है। टेस्ला कार इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है, ये रही। इसके क्वेश्चन है मेन। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग चैटबॉट। एआई का पूरा नाम याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। चैटबॉट प्रोग्राम के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं, नहीं इससे चैटिंग कर सकते हैं। स्मार्ट वीडियो, स्मार्ट टीवी में स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट स्पीकर गाने के लिए उपयोगी, स्मार्ट स्पीकर गाने देखने के लिए उपयोगी होता है। बिल्कुल, स्मार्ट स्पीकर में गाने वीडियो भी सुन सकते हो। और एआई का उपयोग चेहरे की पहचान के लिए उपयोग करता है। बिल्कुल सही। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं।